हेलो गाइस, हम निधि। वेलकम बैक टू लिव इन अ क्रू। सो आज की वीडियो में हम एक एनिमेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम द क्रूड्स है। ये 2013 में आई थी और ये कहानी है क्रूड परिवार की, जो कि एक आदिमानव परिवार है और गुफाओं में रहता है। तो कहानी की शुरुआत होती है क्रूड परिवार से, जो कि एक खतरों से भरी दुनिया में रहते हैं और सभी खतरों से बचाने वाली जो चीज है क्रूड परिवार को, वो है उनकी गुफा। इस परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। पहला ग्रुप, परिवार का मुखिया। दूसरी उगा, ग्रुप की पत्नी। तीसरी ईप, उनकी क्यूरियस और ब्रेव बेटी। चौथा हंक, उनका सीधा साधा बेटा। फिफ्थ ग्रैंड, ग्रुप की सास। सिक्स्थ सैंडी, उनकी सबसे छोटी बेटी, जो कि जंगली स्वभाव की है। क्रूड इकलौता एक ऐसा परिवार है जो इस खतरनाक दुनिया में जीवित है। पहले यहाँ कई परिवार रहा करते थे, पर वो अब सब मर चुके हैं। ग्रुप का मानना है कि नए बदलाव हमेशा खतरनाक होते हैं, इसीलिए वो अपने परिवार को हमेशा गुफा के अंदर रखता है और उन्हें सिखाता है कि बाहर जाना मतलब मौत को बुलाने जैसा है। अब कहानी का फोकस जाता है ईप की ओर। ईप एक बहुत क्यूरियस लड़की होती है। वो हमेशा नई चीजों को खोजने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। एक रात वो गुफा के बाहर से एक रोशनी अंदर आते हुए देखती है और उस रोशनी का पीछा करते करते गुफा से बाहर चली जाती है। वहाँ उसे एक जलती हुई मशाल दिखती है। ईप ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ईप को लगता है कि शायद वो एक सूरज है। तभी अचानक से सामने एक लड़का आता है जिसने उस मशाल को जलाया था। पहले ईप उसको देखकर डर जाती है, फिर जैसे ही ईप को ये विश्वास होता है कि वो लड़का उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब वो उससे उसका नाम पूछती है और उस लड़के का नाम होता है गाय, जो कि ईप को बताता है कि वो एक सूरज नहीं बल्कि आग है, जो कि उसने पत्थरों को रगड़ कर जलाया है। इतने में गाय बोलता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और मैं भविष्य की ओर जा रहा हूँ, जहाँ हम जिंदा रह सकते हैं और सुरक्षित भी। गाय ईप को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन ईप मना कर देती है। तभी गाय ईप को एक साधन देता है जिससे अगर वो जिंदा रही तो अपनी मदद के लिए गाय को बुला सके। ईप गाय के नए विचारों से प्रभावित होती है, लेकिन जैसे ही ये बात ग्रुप को पता चलती है, वो गुस्सा हो जाता है और ईप को गाय से दूर रहने के लिए बोलता है। अब फाइनली सुबह होती है और क्रूड फैमिली शिकार पर निकलती है। जैसे ही वो शिकार पर जा रहे होते हैं, एक भूकंप आता है और क्रूड फैमिली की गुफा पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और अब क्रूड फैमिली के पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। इसीलिए वो एक नए सफर पर एक नई गुफा की तलाश में निकल पड़ते हैं। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। दिखाया जाता है कि क्रूड फैमिली एक नई दुनिया में पहुंच चुकी है, जहां रंग बिरंगे जंगल, अजीबोगरीब जानवर और खूबसूरत नज़ारे हैं। ये दुनिया उनकी गुफा से बिल्कुल अलग होती है। क्रूड फैमिली उस नई दुनिया में एक मुसीबत में पड़ जाती है। तब ईप गाय के उस दिए हुए यंत्र को यूज करके गाय को बुलाती है। गाय आता है और अपनी आधुनिक विचार और तकनीकों को इस्तेमाल करके क्रूड फैमिली को बचा लेता है। लेकिन ग्रुप को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि ग्रुप एक पुरानी सोच का आदमी है। उसे ऐसा लगता है कि नई चीज मतलब खतरा। और अब दिखाया जाता है कि गाय क्रूड फैमिली को आग जलाना, जाल से खाना पकड़ना और नई जगह जाने के रास्ते ढूंढने के बारे में सिखाता है। ये देखकर ईप और बाकी परिवार वाले गाय की बात मानने लगते हैं और गाय जैसा बोलता है क्रूड फैमिली वैसा करती है, सिवाय एक के, और वो है ग्रुप। ग्रुप जो कि क्रूड फैमिली का लीडर था, पर अब उसकी बात कोई नहीं सुनता। ग्रुप कई कोशिश करता है और अपने पुराने तरीके से अपने परिवार वालों को आकर्षित करने की कोशिश करता है, पर वो हमेशा नाकामयाब हो जाता है। अब क्रूड फैमिली का संघर्ष शुरू होता है। सभी लोग गाय की बात मानकर सूरज की ओर निकल पड़ते हैं और इसी दौरान क्रूड फैमिली अजनबी जानवरों के हमले, खाने की कमी, खतरनाक रास्ते जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। और अब ग्रुप में आता है बदलाव। समय के साथ धीरे धीरे ग्रुप को यह एहसास होता है कि बदलाव से डरने के बजाय उसे नई चीजें सीखनी चाहिए। एक समय आता है जब वो एक गहरी खाई में फंस जाता है। ग्रुप अपनी पूरी ताकत से अपने परिवार को खाई पार करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। तभी गाय एक योजना बनाता है और सभी को सुरक्षित बचा लेता है। इस घटना से ग्रुप को ये समझ आता है कि नई सोच और बदलाव ही आगे बढ़ने का तरीका है। फाइनली अब आता है क्लाइमेक्स।
धरती में भारी उथल पुथल मचने लगती है, पहाड़ टूटने लगते हैं। क्रूड और गाय दोनों तय करते हैं कि वो इस घाटी को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाएंगे, जहां वो सुरक्षित रह सकें। ग्रुक अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर ग्रुक को एक नया आइडिया आता है। वो एक विशाल बिल्ली जैसे जानवर को पालतू बना लेता है और सभी के साथ एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाता है। और फाइनली सभी एक खूबसूरत और सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वो बेफिक्र होकर खुशी से रह सकते हैं। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी में द क्रूड्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। नई सोच और नई तकनीकों को अपनाने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्रुप का सफर ये दिखाता है कि कभी कभी पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपनाना ही सबसे अच्छा होता है। इस मूवी में ऐसे ही कई मजेदार पल, रोमांचक सफर और इमोशनल मोमेंट्स हैं, जो इसे एक बेहतरीन एनिमेटेड मूवी बनाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।